अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के इन एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बात करेंगे पाकिस्तान की और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईएमएफ ने तो एक तरह से जो बेल आउट पैकेज देना था $7 बिलियन का, फिलहाल के लिए वो मना कर दिया गया है और या कहिए कि आगे बढ़ा दिया गया है और अभी तक पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है, जिसको कि हम ये कह सकें कि जी हमें जो है बड़ी जल्दी ये $7 बिलियन जो है वो मिलने वाले, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है। हम तो कितने ही बिलियन डॉलर लेकर चाइना से और अमेरिका से और साथ साथ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरब ना जाने किस किस से खा गए और हमें कोई फर्क पड़ा नहीं। तो अगर ये 7 बिलियन भी हमें कुछ टाइम के बाद मिल जाएगा तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। कोई ना कोई दूसरी कंट्री हमें मिल जाएगी जिसको हम चूना लगाएंगे और पैसा निकाल लेंगे। बात हम करेंगे आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ से जी मिलने के लिए आज एक साहिबा यानी कि कहना चाहिए कि जर्मन मिनिस्टर बताए जा रहे हैं उनको। जर्मनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन की मिनिस्टर जो है वो जी शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस गई थी और शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ ने उनसे ये कहा कि जी आप अपना बैग चेक करवाइए और बैग ना सिर्फ ये कि चेक होगा बल्कि आपका बैग जो है वो बाहर ही रखा जाएगा, वो लेकर आप अंदर ऑफिस में नहीं जा सकती। इस बात का उन्होंने बहुत बुरा मनाया और उनका कहना ये था कि मैं वापस चली जाऊंगी और मैं बैग चेक नहीं करवाऊंगी। लेकिन भारत जब बात ज्यादा बढ़ी तो उनका बैग जो है वो बिना चेक किए ही उनको जाने की परमिशन दे दी गई कि आप नाराज मत होइए, आप चली जाइए। अब पाकिस्तान की हालत क्यों है? वैसे तो खैर प्रोटोकॉल जो है, चाहे वो हाई प्रोफाइल लेडी थी या कोई भी थी, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका हर कंट्री का होता है और हर जगह पे मेरे ख्याल है सिक्योरिटी चेक्स तो होने ही चाहिए। मगर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो हालत है कि कभी इधर से लोन और कभी उधर से लोन और कभी किसी से पैसा और कभी किसी से डोनेशन मांगने की जो हालत हमने बना कर रखी है, तो डेफिनेटली इस वजह से पाकिस्तान को कई बार इस किस्म की एम्बैरेसिंग किस्म की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। अब हमारे बहुत से दोस्त और बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो यकीनन सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द अब वो वीडियो बनाए और पाकिस्तान को कहेंगे देखो जी तुम लोगों की ये इज्जत है, ये देखो जी तुम लोगों की क्या इंसल्ट की है। और जर्मन मिनिस्टर ने कि उन्होंने कह दिया कि ना तो बैक चेक होगा और वो वापस चली जाएंगे बिना मिले ही, और फिर तुम लोगों को करना पड़ा कि जी ठीक है आप बैक चेक मत करवाइए, आप चली जाइए। मगर इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे तो खैर आप लोग, मुझे यकीन है, वीडियोस बना रहे होंगे या बना चुके होंगे, लेकिन पाकिस्तान अब इन तमाम चीजों से ऊपर जा चुका है। यानी कि हम अब ये जो इंसल्ट हमारी होती है पैसे मांगने के ऊपर, ये जो इंसल्ट हमारी होती है डोनेशन या लोन्स लेने के ऊपर, उससे हम कहीं ज्यादा आगे जा चुके हैं। हम कहते हैं ठीक है जी आप हमारी इंसल्ट कर दीजिए लेकिन आप हमें पैसा भी दे दीजिए। अगर हमें जरा सी भी शर्म होती तो मेरे ख्याल है हम बार बार आईएमएफ के दर पे ना होते, हम बार बार यूरोपियन कंट्रीज और सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, हर एक के पास पैसा लेने के लिए ना जाते। कहा यह जाता है कि जी चाइना जो है उसकी हालत बहुत खराब है। जी हाँ, चाइना की जो इकोनॉमी है वो कम से कम होती चली जा रही है, उसके बैंक्स जो है वो दिवालिया हो रहे हैं, बैंक्स बंद होने के ऊपर आ गए हैं। ये भी कहा गया है चाइना के, लेकिन जाहिर है हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं और चाइना को इस साल तक पहुंचाने में हमारा ही हाथ है। जिस तरह से हमने सी पैक के हवाले से, जिस तरह हमने, आप लोग जानते हैं कि जो हमने लिए पैसे लिए चाइना से और उसके बाद ना तो सी पैक बना ना ही पैसे वापस गए। हाँ ये जरूर है कि हमारे बारे नियारे हो गए। हमारे यहाँ से आसिम सलीम बाजवा जो है उन्होंने अब पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली और उसके बाद वो मजे करते घूम रहे हैं। इमरान खान ने ही उनको क्लीन चिट दी थी, लेकिन चाइना ने जो पैसा लगाया था या इन्वेस्ट करवाया था वो भी लोग यही बताते हैं कि वहां की प्राइवेट कंपनीज थी या कंपनीज हैं चाइना की, जिनसे पैसा चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाया था और कहा यह गया था कि चाइना की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि ये पैसा वापस आएगा, बल्कि ना सिर्फ वापस आएगा बल्कि प्रॉफिट हो के वापस आएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ हमने देखा नहीं। पाकिस्तान के पास से जो सी पैक बनाया जा रहा है उसकी हालत आप सभी को पता है और जिस तरह से चाइना से हम पैसा लेते गए हैं वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब हाल ये हो गया है कि किसी भी कंट्री का कोई मिनिस्टर अगर गलती से रास्ता भूलकर पाकिस्तान आ जाए और वो चला जाए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिलने और अगर उन्हें ये कह दिया जाए कि जी आप हमें अपना बैग चेक करवाइए, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप अपना बैग यहीं पे छोड़कर और फिर आप अंदर ऑफिस में जाइए, तो वो साफ मना कर देते हैं कि ना तो हम बैग चेक करवाएंगे
اور ना ही बैग को यहाँ छोड़ के अंदर जाएंगे। मिलना है मिलो, नहीं मिलना मत मिलो। अब जाहिर है कि जब ये मिनिस्टर साहिबा आ रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात ही करनी होगी, शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने की बात करनी होगी और यही कहना होगा कि जी पाकिस्तान की मदद कीजिए, पाकिस्तान को आपकी मदद की जरूरत है। इसी किस्म के जो वो शहबाज शरीफ साहब के तो काफी वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कहते हैं कि जी मैं आया तो हूँ लेकिन मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को यही लगेगा कि शायद मैं मांगने आया हूँ। तो इसी किस्म की बातें शहबाज शरीफ साहब ने करनी होगी, लेकिन खैर वो ये बातें कर नहीं पाए और उसकी वजह भी यही मेरे ख्याल से समझी जा रही है कि क्योंकि बार बार हम यही कहा करते हैं तो इसलिए हमारी अब कोई इतनी रिस्पेक्ट रही नहीं है कि इनसे अगर मिल भी लिया तो उन्होंने पैसा ही मांगना है और पैसा वापस भी नहीं करना। खैर पैसा वापस करने की नीयत है हमारी, हम ये नहीं कह रहे कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे। अरे दे देंगे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। आप लोग भी तो ना ऐसे पीछे लग जाते हैं कि अभी दो और अभी निकालो पैसा, कि जैसे हम लोग न जाने कहाँ पाकिस्तान उठा के ले जा रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल यही है। अफगानिस्तान और भारत दोनों के पड़ोसी हम हैं और दोनों के दोनों जो है वो एज ए पड़ोसी हमें बदल नहीं पा रहे। हम उन दोनों के नेबर्स हैं और हम यहीं पे रहने के लिए, यहीं पे रुके रहने के लिए और यहीं पे लोगों को बार बार इरिटेट करने के लिए मौजूद रहेंगे। जी, तो काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि जी ये क्या हुआ है और किस तरह से हुआ है, और ये खबर खैर बाहर आ गई तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये खबर बाहर लीक की होगी, लेकिन बहरहाल इससे साबित ये हुआ कि जी हम कितने झुके हुए, कितने दबे हुए और कितने मजबूर लोग हैं कि अगर हमें कोई आके सिक्योरिटी के नाम पर भी अपना बैग चेक ना कराए तो हमें कुछ कहने की इजाज़त नहीं है और उनको अंदर हम जाने देंगे। वैसे तो खैर जैसे मैंने पहले कहा कि माना कि हाई प्रोफाइल गेस्ट थी और उनका बैग शायद चेक नहीं भी होना चाहिए, लेकिन अगर आपने वाकई सिक्योरिटी रीजंस पाकिस्तान में जिस तरह के हैं या सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में जिस तरह की है उसको देखते हुए बैक चेक हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि उसके बाद कोई प्रोजेक्ट या कोई डोनेशन या कोई लोन या किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट जर्मनी करता है या नहीं करता है, क्योंकि बहरहाल आज उन्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा। अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है कि वो उनको मना के दोबारा लाते हैं या नहीं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की बात है तो शहबाज शरीफ साहब ने जी आज बिलावल भुट्टो जरदारी को खाने पे बुलाया है। जी हाँ, डिनर पे बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज इनवाइट किया है और उनके साथ वो मुल्क के में जो कुछ चल रहा है, वैसे मुल्क नहीं चल रहा लेकिन मुल्क के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उनको बताएंगे कि अब क्या होना चाहिए। वैसे तो हाल से बेहाल हुआ है पाकिस्तान इस वक्त, और मरियम नवाज हो चाहे किसी और सूबे के चीफ मिनिस्टर हो, सब अपने अपने कारनामे बताने में लगे हुए हैं और वो भी पब्लिक के ही पैसे से, यानी पब्लिक के पैसे को इस्तेमाल करके। कभी तो स्विमिंग का जो कंपटीशन हुआ था, ये स्विमिंग जो चैंपियनशिप हुई थी पाकिस्तान में कुछ दिन पहले, उसमें भी मरियम नवाज ने जो गोल्ड मेडल और दूसरे मेडल्स दिए हैं उसमें जी उन्होंने अपनी पिक्चर लगा दी है और या फोटो लगा दी है, और ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। शायद ही आपको किसी जगह इस किस्म के लोग, इस किस्म की हरकतें होते हुए दिखे। वैसे तो हमने जैसे पहले कहा कि एक हुआ करता था निजाम सक्का या एक दिन का बादशाह, जिसको कहते थे कि उसने एक दिन के बादशाह ने बादशाह बनते ही अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए थे। और इसी तरीके से मरियम नवाज की हालत भी मुझे लगती है कि हर जगह अपना नाम, हर जगह अपनी फोटो लगानी जो है इन्होंने भी शुरू कर रखी है, और इसीलिए गोल्ड मेडल के अंदर भी आपको मरियम नवाज की फोटो दिखाई देगी, जो कि एक बहुत अजीब सी हरकत लगती है। लेकिन क्या किया जाए जी, हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स कुछ इसी तरह के हैं। साथ साथ जी अता तारड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं पीएमएलएन के और आजकल जो गवर्नमेंट है उसके, उनका कहना ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब वो 19-19 घंटे काम करते हैं, ना खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं। मतलब 19 घंटे अगर कोई काम हो रहा होता, शहबाज शरीफ साहब अगर कर रहे होते तारड़ साहब, तो यकीनन पाकिस्तान की किस्मत बदल चुकी होती, यकीनन बहुत कुछ चेंज हो गया होता और पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ अचीव कर चुका होता। लेकिन आपका ये कहना कि जी 19-19 घंटे काम करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना तो इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ रहे हैं, ना एनर्जी सेक्टर में आगे जा रहे हैं, ना आईटी सेक्टर में आगे जा रहे हैं, ना लोगों के पास आटा दाल चावल है, ना लोग जो है अपने यूटिलिटी बिल भर पा रहे हैं, लोगों के पास कोई ऑप्शन रह नहीं गया है।
मगर आपकी भी क्या कहने हैं कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर के या आपकी पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ साहब, आप उनकी तारीफ करने में और उनकी वाह वाह करने में किसी तरह की लिमिट जो है उसको क्रॉस करना कोई खास गलत नहीं समझते। मगर बहरहाल ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि इस वक्त पब्लिक की हालत काफी खराब है और पब्लिक जो है वो ना तो पब्लिक के पास जॉब है और ना ही खाने को कुछ है, ना ही मेडिसिन है, और इसी किस्म की हरकतें और इसी किस्म की बातें आप लोग जो करते रहते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल है। आज जर्मनी की मिनिस्टर ने इनकार किया मिलने से, चले एक बहाना बन गया कि उनका बैग चेक हो रहा था, ये हो रहा था, लेकिन अगर वो शहबाज शरीफ साहब से मिल भी ली होती और इस तरह की कोई सिचुएशन ना हुई होती कि उनके बैग वगैरह के कोई इशू ना बना होता, क्या तब भी शहबाज शरीफ साहब पूरी इज्जत के साथ, पूरा सर उठा के, कॉन्फिडेंस के साथ क्या उसके साथ बैठकर बात कर सकते थे कि जी आप ये इन्वेस्टमेंट कीजिए? किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलवाए जाते हैं? आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में जो 3 चीजें, उनके 3 पॉइंट्स जो, यानी जो शिकें कहलाती हैं, तीन वो जो बदली गई हैं, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को ये कहना पड़ गया कि जी हम भी इसी कौम में से हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, और उन्होंने अहमदियास के लिए जो फैसला दिया था, तो फैसला तो वही है, लेकिन उस फैसले के अंदर कई चीजें जो है वो बताया जा रहा है कि उनको बदलनी पड़ गई। यहाँ पर एक सिटिंग चीफ जस्टिस की हिफाजत नहीं हो सकती, जहां पर सलमान तासीर जो गवर्नर पंजाब थे उनको मार दिया गया। ऐसी कंट्री में किसी आम इंसान, आम सिटीजन की जिंदगी की क्या वैल्यू होगी, या वो कितना अपने आप को सिक्योर समझता होगा, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब इसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब जब इस जर्मन मिनिस्टर के सामने बैठे होंगे, तो यकीनन वो यही सोच रही होंगी कि अब पता नहीं हमसे क्या मांगने वाले हैं, अभी हमसे पैसे मांगेंगे, ये हमसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे मांगेंगे, ये हमसे लोगों को दिखा के पैसे मांगेंगे। वैसे तो पाकिस्तान इस सिलसिले में बड़ा खुशकिस्मत रहा है कि कभी यहाँ पर अर्थक्वेक आता है, तो कभी यहाँ पर कोविड आ जाता है, और कभी यहाँ पर इतनी बारिशें होती हैं कि बहुत ज्यादा कई शहर जो है वो पानी में डूब जाते हैं। लेकिन वो दिखा दिखा कर हम सारी दुनिया से पैसा मांगते हैं। कभी हम बलूचिस्तान दिखाते हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान नहीं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम वो बलूचिस्तान दिखाते हैं जो कि सैलाब की नजर हो गया होता है। कभी हम केपी के दिखाते हैं, कभी हम कोई और पाकिस्तान का ऐसा एरिया दिखाते हैं जहां पर हम ये कहते हैं कि जी यहाँ पे हालात जो है बहुत खराब है, और हमें इंटरनेशनल डोनर्स की या इंटरनेशनल फंड्स की जरूरत है जिससे हम लोगों को बचा सकें। साथ साथ हम जो है, आपको मालूम है कि कितने 2 या 3 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर है, ये बताया जा रहा है। लेकिन मुझे ये बता दें कि 3 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर हैं, बहुत गलत बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को पढ़ने का हक है और हर बच्चे को ये राइट मिलना चाहिए। लेकिन ये जो 26 करोड़ में से 3 करोड़ बच्चे जो है, समझे वो तो स्कूल के बाहर है, लेकिन बाकी सब लोग जो स्कूल गए, आपको क्या लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं? यहाँ पे क्या पढ़ाई लिखाई जो है वो लिखने पढ़ने को कहा जाता है? नहीं, लिखना पढ़ना जो है वो एक अलग चीज है। यानी आप देख सकें, आप पढ़ सकें क्या लिखा है उसको, और जो वो ना कर सके उसको अनपढ़ कहते हैं कि ये अनपढ़ है, ये जो है ये पढ़ नहीं सकता, जो लिखा हुआ है ये लिख नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जो जहालत है उसका ताल्लुक कहीं से भी पढ़ाई लिखाई से या डिग्री से नहीं है। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे पाकिस्तान में जिन्होंने बुक्स भी लिखी होंगी, जिन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे होंगे, जो रोज बैठ के लंबी लंबी बातें भी करते होंगे कि पाकिस्तान में ये होना चाहिए, फला जगह ये हो रहा है, और इस किस्म की, और उसके बावजूद वो जाहिल होंगे। उनकी सोच ऐसी होगी जिससे आपको पता लगेगा कि कितनी छोटी सोच के मालिक हैं। ये किसी को टॉलरेट नहीं कर रहे, ये किसी दूसरे रिलीजन को टॉलरेट नहीं कर रहे, किसी दूसरे इंसान को टॉलरेट नहीं कर रहे, और यही चीजें जो है, यही जहालत जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और अपने ही फैसले को तोड़ मरोड़ के बदला गया, वो देखकर मुझे तो खैर काफी अफसोस हुआ। मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन बहरहाल अहमदियास को जो राइट, यहाँ पे तो खैर कोई राइट है ही नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि जी उनको राइट है कि वो अपने फेथ को जो है के हिसाब से रह सकते हैं, मगर हाँ किसी से कह नहीं सकते, किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। उनके घरों में घुस के कभी भी कोई भी कुछ भी कर जाएगा, लेकिन ये जो टीएलपी वाले हैं इनको ना कोई पकड़ेगा ना कुछ। दूसरी तरफ हमने जी टीटीपी का नाम बदल दिया, बैठे बैठे पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने आकर ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से कहा है कि जी आप नाम बदल दीजिए, यानी कि अच्छा खासा टीटीपी नाम है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बैठे बैठे इन्होंने उनका नाम
बदल के फितना अल खुराज रख दिया। अब इतना मुश्किल नाम है कि कभी कभी तो मुंह से भी नहीं निकलता कि यार क्या बोले। लेकिन ये जरूर है कि क्या ये सब करने से टीटीपी के अटैक बंद हो गए, कम हो गए, या उन्होंने लोगों को मारना छोड़ दिया, या वो सुधर गए, या उन्होंने कहा कि नहीं हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये आखिर ये चूरन जो है वो पब्लिक को क्यों खिलाया जा रहा है कि जी हमने टीटीपी का नाम बदल दिया? मतलब आप होते कौन है? अब अब्बे है, वैसे तो खैर अब्बे मुझे मालूम है, टीटीपी आप ही ने बनाई है, आप ही लोगों ने बनाई है, और टीटीपी का जाहिर है कि वो जो है आप करता धरता आप ही हैं। तो आप चाहे उसका नाम बदल दें, चाहे उसकी शक्ल बदल दें, कुछ भी बदल दें, लेकिन बहरहाल नाम बदलने से कोई फायदा अगर हुआ है तो वो बता दें। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नाम बदलने से कोई फायदा हुआ है। अभी तक उसी तरीके से टैक्स भी चल रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो मोदी जी कभी पोलैंड चले जाते हैं, कभी यूक्रेन चले जाते हैं, कभी रशिया चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते हैं, और साथ साथ जब वापस आते हैं तो बहुत सारा बिजनेस लेकर आते हैं। हमारे यहाँ भी शायद कोई ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। अरे हाँ, मुझे याद आया जर्मन मिनिस्टर की जिक्र से मुझे याद आया कि वो थोड़े दिन पहले जो लाहौर में एक टूरिस्ट आया था साइकिल पे, जिसको लूटा गया था और बेचारे की कुट-शुट भी लगा दी थी डाकुओं ने। वो भी जर्मनी से ही आया था, न जाने कहाँ है। हो सकता है जर्मन की मिनिस्टर ये पूछने आई हो, जर्मनी की मिनिस्टर ये पूछने आई हो शहबाज शरीफ साहब से कि जी उसकी साइकिल वापस कर दीजिए, उसको जो उसका सामान लुट गया है क्या वो वापस मिला या नहीं। इस किस्म के कोई क्वेश्चन भी उन्होंने किए या नहीं किए, उन्हें जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब से ये जरूर कहें वो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान और जर्मनी मिलके काम कर सकती है। कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो शहबाज शरीफ साहब को मिलेगी जर्मनी की तरफ से। लेकिन साथ साथ शहबाज शरीफ साहब से इन मिनिस्टर साहिबा को ये भी जरूर पूछना चाहिए था, या पूछना चाहिए मेरे ख्याल से, कि वो जो हमारा एक टूरिस्ट आया था साइकिल पे आपके यहाँ घूमता घामता फिरता टहलता घूमता, तो उसके साथ आपने जो कुछ किया उसके बाद क्या किसी को सजा हुई? क्या आपने किसी को पकड़ा? क्या उसकी साइकिल मिली? क्या उसके पैसे मिले? क्या उसका मोबाइल मिला? क्या वो मेंटल टॉर्चर जिससे वो गुजरा, क्या उसके लिए आपने किसी को पनिश किया है? किसी को जेल में डाला है? किसी को पकड़ धकड़ हुई है? अगर वो ये क्वेश्चन कर लेती तो मेरे ख्याल है बड़ा अच्छा होता। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने शायद ये मीटिंग में ये सारी बातें नहीं की, या फिर शहबाज शरीफ साहब ने बाहर नहीं आने दी। क्या कहा जा सकता है? मगर ये जरूर है कि अगर उन जर्मन खातून की जगह अगर कोई थोड़ा सा भी सेंसिबल, या हो सकता है वो खुद भी बड़ी सेंसिबल हो, लेकिन अगर कोई होता, या इवन अगर मैं भी होती, तो मैं तो शहबाज शरीफ साहब से जरूर पूछती कि जी उस जर्मन टूरिस्ट का क्या हुआ, उस जर्मन टूरिस्ट को जो मारा पीटा गया था उसके सामान का क्या हुआ, उसके मेंटल टॉर्चर की वजह से उसने जो तकलीफ सही, उसने जो परेशानी उठाई, कि आपने किसी को अरेस्ट किया है, आपने उसका सामान वापस दिलवाया है क्या? कोई भी जर्मनी से या किसी और दूसरी कंट्री से जो उस टूरिस्ट की कहानी पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा, क्या वो पाकिस्तान आना पसंद करेगा? ये जो आप प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, पहले अपने लोगों को तो संभाल लीजिए। जो किसी दूसरी कंट्री के इंसान के आने पे उसको बेचारे को मारते पीटते हैं, लूटते हैं, पहले ये लूट मार तो बंद कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एक रूटीन का काम है, जो यहाँ के सिटीजन है उनके साथ भी डेली बेसिस पर होता है, किसी का मोबाइल छीना जाता है, किसी का बैग छीना जाता है, किसी का कुछ, तो शायद शहबाज शरीफ साहब ने सोचा होगा कि ये भी एक रूटीन की कार्रवाई है, रूटीन का ही काम है। तो अगर ऐसा हो भी गया तो इतना रोने पीटने की क्या बात है? अपनी कंट्री जाओ, दोबारा कमा लेना। हमारी कंट्री की तरह थोड़ी है कि कमाने के लिए कुछ है ही नहीं। एक इंटरनेट जो चला करता है वो भी, अब इंटरनेट भी गवर्नमेंट जो है उसको स्लो डाउन कर दिया। अब लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, आप लोगों को यकीनन, आप लोगों ने, काफी लोगों ने हो सकता है उसको देखा हो, तो उसमें अब सारा का सारा इल्जाम जो है वो भारत के ऊपर जा रहा है कि जी भारत ने जो है पाकिस्तान का इंटरनेट स्लो कर दिया। मतलब कुछ भी बात करेंगे, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कभी कहते थे वीपीएन लगा दिया है इसलिए स्लो है, कभी कहते थे कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, कभी ये कहा जाता था कि जी लोग जो हैं वो गलत बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कहा कि जी 27 अगस्त से इंटरनेट सही हो जाएगा, कभी कहा कि जी समंदर के नीचे केबल जो है वो कट गई है। और अब एक नई कहानी बहरहाल भारत के नाम से भी जो है मार्केट में आ चुकी है, लेकिन उसके ऊपर खैर बिलीव कोई नहीं कर रहा। मैंने अभी तक किसी से भी बात की, उसने सिर्फ हंसकर ही जवाब दिया और कहा कि जी सुनी जाओ, ये सब कुछ जो हो रहा है नौटंकी, उसको देखे जाए। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दुआ कीजिए कि ये जर्मन मिनिस्टर हमें कुछ पैसे दे जाए, सॉरी डॉलर दे जाए। थैंक यू।